डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्लासेस हमारा रेगुलर देख रहे होंगे। हम कुछ न कुछ हमेशा अपडेट करके आप लोग के बीच लेके आते रहते हैं। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो 8 नहीं होगा, 9 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 9 होगा यहाँ पे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, हमारा क्लासेस भी है यहाँ पे, जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। 299 रुपया, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे बीआरओ में बहुत सारे बच्चे सेलेक्टेड है। हमारा प्राइस बुक का भी हो चाहे कोर्सेज का प्राइस फिक्स होता है, लेकिन हम आप लोग के लिए 299 नहीं 199 रुपया है। अच्छा सर, 199 में हमें मिलेगा क्या क्या चीज, आप ये चीज पूछ लीजिए। तो 199 में आपको मिलेगा टॉपिक वाइज थ्योरी, आपको मिलेगा जितने भी आपके सिलेबस में थ्योरी है। इनके अलावा भी कोई चीज की दिक्कत है तो आप हमें बताएंगे। इनके बाद आपको मिलेगा टॉपिक बाय एमसीक्यू, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे है ना। और एक दो नहीं, 3000 प्लस एमसीक्यू आपको मिलेगा। फिर इसके बाद आपको क्या और मिलेगा? तो आपको मिलेगा मॉक टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट आपको 3 तरीका का मिलेगा। सर 3 तरीका का कौन मॉक टेस्ट होता है यहाँ पे? तो जीके का एक अलग हमने बनाया है पैनल। दूसरा जो मॉक टेस्ट होगा टेक्निकल वाला पार्ट होगा, जहाँ पे 50 क्वेश्चन भी होगा, और फुल मॉक टेस्ट जहाँ 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में होता है वो भी होगा। और तीसरा किस टाइप का होगा? तीसरा जो ऑफलाइन होता है ना, आपका क्वेश्चन मिलता है तो हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज आपको मिल जाएगा केवल 199 में। तो इनको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। इनके अलावा भी कोई दिक्कत है तो आप हमें बताइए जरूर यहाँ पे, लेकिन सिलेक्शन में कोई चीज की कमी मत रखिए डियर यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। यहाँ पे 1 मिनट डियर, स्टार्ट करते हैं आगे की ओर। और ये जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन के बेस पे ही क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है पे, इंजन में शक्ति उत्पन्न किस स्ट्रोक में होता है यहाँ पे। तो देखिए, मैं कल भी बताऊं, कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो मैं बार बोलो, इंसान है, थोड़ा बहुत हो जाती है गलती, थोड़ा बहुत आपसे भी गलती हो जाती है। तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट था, डायग्राम जो सेट था, इमेज जो सेट था बिल्कुल परफेक्ट था। हमने यहाँ बताया था, लेकिन यहाँ पे बेस वाला पॉइंट यहाँ पे था। अब देखिए क्या लिखा है, 4 स्ट्रोक इंजन पावर कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा इन विच स्ट्रोक इन पावर प्रोड्यूस इन इंजन। अब करें पावर कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये वाला जो पार्ट देखते हैं ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है ये पावर प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। तो क्या लिखा है, सेक्शन स्ट्रोक में करते क्या यहाँ पे, नहीं इमेज से ही समझिए। मैं डायग्राम सेट करने का उद्देश्य होता है ताकि आपको समझाने में है ना आसानी हो, और आपको समझने में भी आसानी हो। इसी तरह थ्योरी क्लास में भी हम दिए रखे। कोई दिक्कत है बताइए, मैं 12 बोल रहा हूँ, अभी मौका है, बता सकते हैं। सारे चीज हम अवेलेबल करा देंगे, डिस्काउंट तक दे दिए आप लोग के बीच यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे। और हाँ, आप लोग के बीच बोले थे ना कि सर लैपटॉप, मैं आप लोग के बीच लैपटॉप ना देते हुए हमने आपका प्राइस ही कम कर दिया, क्योंकि आप लोग का ही डिमांड था, सर मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए, आप हमें प्राइस कम कर दीजिए। मैंने प्राइस कम कर दिया। ठीक है, आप खुश हो जाइए। इनके अलावा टेस्ट अभी और डलेगा, जितना टेस्ट डला है टेस्ट और डलेगा यहाँ पे। तो कंप्रेशन स्ट्रोक भी नहीं जाएगा, पावर स्ट्रोक यहाँ पे सी में है तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक नहीं होगा, सी को टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हम जितना क्वेश्चन कवर करा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे यहाँ पे इनके बारे में, जैसे पावर स्ट्रोक क्या होता है, ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे इन सब चीज को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज है यहाँ पे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग चिंगारी देती है, डीजल इंजन में उच्च ताप के कारण ईंधन स्वयं जलता है यहाँ पे। और ईंधन जलने से उच्च दाब वाली गैस बनती है यहाँ पे, और पिस्टन नीचे की ओर धक्का देती है यहाँ पे, और कनेक्टिंग रॉड के माध्यम से क्रैंकशाफ्ट घूमती है। इसी से मैकेनिकल जो पावर है प्राप्त होती है यहाँ पे। अब क्या बताइए, इससे भी कोई बेसिक पॉइंट होगा? ये जो पीडीएफ है कहाँ पे मिल जाएंगे, हमारे ऐप पे मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनको जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत बेसिक बेसिक स्मूथ वर्ड इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इंजन में ईंधन को जलाने को क्या कार्य है यहाँ पे। इंजन में ईंधन को जलाने का कार्य कौन करता है पे। ठीक है, तो जलाने का कौन कार्य करता है, ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए अपना एग्जाम के लिए, किस पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं, इस वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रैंकशाफ्ट बोलते हैं। इस वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व है यहाँ पे। ये क्या है, इनलेट वाल्व है। इन क्या मतलब फ्यूल, ये से बेकार का जो धुआं है वो निकल जाता है यहाँ पे। सिलेंडर जहाँ पे पिस्टन अंदर में होते हैं यहाँ पे, हाँ ये हो गया यहाँ पे। ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया, जो क्रैंकशाफ्ट और जो पिस्टन है इन दोनों को
और एक तरीका से पावर ट्रांसफर करने में काम करता है यहाँ पे। हाँ, आगे देखिए यहाँ पे भाई ये पिस्टन वाला पार्ट में ये स्पार्क प्लग हो गया यहाँ पे। तो ये सारे पार्ट के बारे में आप जानकारी रख सकते हैं, ठीक है। आइए, क्वेश्चन क्या कर रहा था, ईंधन जलाने का कार्य कौन करता है, कौन करता है पे, रेडियो वाटर तो करेगा नहीं यहाँ पे भाई, रेडियो वाटर का कोई मतलब ही नहीं, रेडियो वाटर तो इंजन को ठंडा करने का काम करता है यहाँ पे, तो रेडियो वाटर नहीं होगा। एंड आंसर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या करें, क्लच प्लेट से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, क्लच प्लेट नहीं होगा, फ्लाई व्हील भी नहीं होगा, तो फिर होगा क्या यहाँ पे, तो होगा स्पार्क प्लग होगा। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इनको टिक लगा लीजिएगा। बाकी यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंटें मेंशन है, जिन पॉइंटों का आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, है ना। थोड़ा बहुत आप भी मेहनत करना सीखिए, थोड़ा बहुत आप भी एफर्ट लगाइए। हम कुछ कुछ चीज जान से आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, नहीं आएगा तो लास्ट में हम हैं ही यहाँ पे। थोड़ा बहुत अगर आप एफर्ट, थोड़ा बहुत आप एनर्जी लगाएंगे ना, तो आपको क्या होगा, मजा आएगा पढ़ने में। जब एनर्जी लगाएंगे तो आप रिजल्ट खोजने की कोशिश करेंगे, रिजल्ट खोजने की कोशिश में आप और भी पढ़ेंगे यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, क्रैंकशाफ्ट का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे। तो ये कुछ क्रैंकशाफ्ट का कुछ इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बात करने वाले हैं, कुछ पॉइंटे मेंशन है यहाँ पे। इंजन को ठंडा करने का काम करता है क्या यहाँ पे, नहीं सर, इंजन को ठंडा करने का काम तो नहीं करता है यहाँ पे। तो फिर करता क्या है यहाँ पे, ईंधन भरने का, फ्यूल भरने का, सप्लाई फ्यूल करने का काम करता है क्या, नहीं ये तो कुछ ऐसा नहीं करता है, देख के ही लग रहा है यहाँ पे। ब्रेक लगाने का काम करता है, नहीं, तो फिर करता क्या है यहाँ पे, तो इनका जो काम है पिस्टन की गति को घूर्णन गति में बदलने का काम करता है यहाँ पे, है ना, यही तो काम करता है ना। आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। एंड बहुत बेसिक बेसिक चीज है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा क्रैंकशाफ्ट के बारे में देखें, पिस्टन की सीधी गति को घुमावदार गति में बदलने का काम कौन करता है, क्रैंकशाफ्ट करता है। इंजन की गति को फ्लाईव्हील से ट्रांसमिशन तक पहुंचाता है यहाँ पे। वाहन को चलने के लिए आवश्यक घूर्णन शक्ति, ठीक है, प्रदान करता है यहाँ पे। ये सब काम करता है यहाँ पे, तो ये सब एक जानकारी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन में वाल्व खोलना और बंद करने का कार्य कौन करता है भाई, वाल्व को खोलना और बंद करने का कार्य कौन करता है, क्रैंकशाफ्ट करता है यहाँ पे, सॉरी कैम्पशाफ्ट करता है क्या यहाँ पे। या नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं, रेडिएटर करता है क्या। देखिए कुछ कुछ चीज को है ना आप ऑप्शन से भी टिक लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा चीज मतलब नहीं भी पता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी पता है तो बहुत कुछ आप जान जाएंगे। अब कह रहा है भाई यहाँ पे रेडिएटर का कोई मतलब नहीं है ओपन एंड क्लोज वाल्व इंजन से, यहाँ पे तो रेडिएटर कोई नहीं हुआ, क्योंकि रेडिएटर का काम तो ठंडा करना होता है, ये तो आपको जानकारी होगा यहाँ पे। भाई क्लच का भी काम इसमें कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बैटरी का भी कोई काम इसमें नजर नहीं आ रहा है। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि सर इसमें से 3 ऑप्शन तो इसी तरह कट हो रहा है, जिसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, इस क्वेश्चन से कोई थोड़ा सा भी एल्गोरिथम बन ही नहीं रहा है, कंफ्यूज होगा ही नहीं। क्योंकि आप लोग में क्या है कि भाई इतना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए, चाहिए किस टाइप का बेसिक बेसिक आपका एडमिट कार्ड आना ही मैक्सिमम चांस होती है। बस आप इतना बोलिए कि भाई थोड़ा बहुत मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना है, थोड़ा क्या मेहनत कर लीजिएगा, बहुत बच्चे का एडमिट कार्ड आ गया। तो बी सी डी नहीं होगा, तो बच्चा का ऑप्शन ए को आप लोग टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फ्लाई व्हील का कार्य क्या है यहाँ पे, फ्लाई व्हील का कार्य क्या है यहाँ पे, इंजनों को ठंडा करने का काम करता है। अभी हमने बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जहां पे आपको ऑप्शन को कट करने का सीधा चांस दिख जाता है। ठंडा फ्लाई व्हील करता है क्या यहाँ पे, नहीं, ये तो रेडिएटर करता है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। गति को समान बनाने के रखने का काम करता है क्या यहाँ पे, गति को समान बनाने का काम रखता है, या ब्रेक लगाने का काम करता है, या ईंधन सप्लाई करने का काम करता है। तो सर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को आप कट कर दीजिए, ठीक है। हमने ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को कट कर दिया। अब बचा दो ऑप्शन में बच्चे कंफ्यूजन है। फ्लाई व्हील का जो कार्य है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गति को समान बनाए रखने का काम करता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है जिनको आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करिए। ये पीडीएफ प्रैक्टिस सेट का है, हम ऐप पे डाल देंगे यहाँ पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीजल इंजन में ईंधन कौन सा होता है, डीजल इंजन में ईंधन कौन सा होता है। सर ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, तो जी हाँ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन सब टाइप का होना चाहिए यहाँ पे। तो भाई डीजल इंजन में
पेट्रोल तो होगा नहीं यहाँ पे, नाम ही स्पष्ट है यहाँ पे। तो गैस तो होगा नहीं यहाँ पे, मिट्टी का तेल होगा नहीं, तो क्या होगा, डीजल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मेंशन है डीजल इंजन की विशेषताएं यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इंजन को ठंडा करने के लिए कौन सा प्रणाली का उपयोग करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं या एयर कूलिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। यहाँ पे इनको समझने के लिए हम ऑप्शन का टिक लेंगे यहाँ पे। भाई मैं 12 बोल रहा हूँ कि इंजन को ठंडा करना है तो कहीं न कहीं कूलेंट की आवश्यकता तो पड़ेगी यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए, क्या हम ब्रेक सिस्टम लगाएंगे क्या इंजन को ठंडा करने के लिए, सर नहीं, ब्रेक तो गाड़ी को रोकने के लिए हम करते हैं यहाँ पे। फिर क्या स्टीयरिंग करने के लिए करते हैं, सर नहीं, ये गाड़ी को घुमाने उमाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। सर क्लच, तो क्लच तो होगा नहीं, मतलब आप देख रहे हैं बेटा ऑप्शन ए बी और डी, इनमें से तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो बचा क्या, बी। तो फिर बी को आप लोग टिक लगाइए। क्वेश्चन को बहुत ही रिलैक्स कूल करके पढ़िएगा तो फिर आपको बहुत ही कुछ समझ में आएगा। देख रहे हैं हम बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल होके आप लोग के बीच है यहाँ पे। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट देते रहिए, टेस्ट में अगर आपका 70 से 75% तक आ रहा है तो समझ लीजिएगा सिलेक्शन की चांस काफी अच्छा आप लोग के बीच है यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन है, वाटर कूलिंग सिस्टम एंड एयर कूलिंग, ठीक है। एयर मतलब हवा के द्वारा, वाटर मतलब पानी के द्वारा। यहाँ पे भाई कह रहा है क्लच का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे क्लच का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पे वाहन को रोकने का काम करता है क्या, यहाँ पे देखो भाई वाहन को रोकने का काम क्लच तो नहीं करता है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, है ना। तो फिर ब्रेक क्या करता है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए तो आप इसी तरह कट कर दो यहाँ पे, है ना। चलिए इंजन को ठंडा करने का काम करता है, तो अभी जस्ट देखे थे भाई इंजन का एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है, चाहे वो रेडी वाटर होता है, वाटर वाला होता है या पानी वाला होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन सी को कट कर दीजिए यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखिए भाई बैटरी चार्ज करने का काम करता है, जो गाड़ी में लाइटिंग वुटिंग का काम होता है या सेल्फ स्टार्ट करने के लिए वहां पे तो बैटरी यूज करते हैं, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बी डी नहीं होगा, तो बचा क्या, आंसर बचा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, इंजन में गियर बॉक्स को जोड़ने और अलग करने का काम करता है ये पे क्लच सिस्टम, ठीक है। सो ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन आते हैं 9 की ओर, एंड 9 क्वेश्चन को बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, तो सारे क्वेश्चन को दिल से पढ़ना है तो फिर तो टिक लग जाना ही है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है यहाँ पे, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे, ठीक है। लुब्रिकेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है यहाँ पे, भाई क्या है मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करने वाले हैं, भाई घर्षण को कम करने का काम करता है या ईंधन बढ़ाने का काम करता है। लुब्रिकेंट जो होता है वो ईंधन को बढ़ाने का काम करता है या धुआं बढ़ाने का काम करता है, इंजन को रोकने का काम करता है। भाई किसका काम करता है ये लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट काम करे घर्षण को कम करने का काम करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आगे। देखो बहुत सारा काम है, घर्षणों को कम करना, पार्ट्सों को ठंडा रखना, जंग से बचाने का काम करता है और इंजन की लाइफ को बढ़ाने का काम लुब्रिकेंट करता है यहाँ पे। मैंने कई बार आप लोग के बीच बता रखा है, बस आपको क्या है कि पढ़ना है यहाँ पे, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, जनरेटर सेट में फ्यूल कंजप्शन किस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, केवल ऑयल पे निर्भर करती है या बैटरी पे निर्भर करती है या कलर पे निर्भर करती है। भाई देखो इन जनरेटर में फ्यूल कंजप्शन कब होगा, जब आप गाड़ी वगैरह चलाते हो, जाहिर सी बात है जब लोड ज्यादा होगा, इफिशियंसी इन दोनों पे निर्भर करती है। आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नहीं था यहाँ पे, तो जितना ही क्वेश्चन था बहुत ही मजेदार था। क्लासेस जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्लासेस का प्राइस भी 299 ना होते हुए इनको कट कर दिए हम आप लोग के बीच, हम आप लोग का ही बात मानते हुए 199 कर दिए, ताकि आप सारे कोई जुड़ जाएंगे और याद रखेंगे। उस क्लासेस में आपको सिर्फ क्लासेस ही नहीं है यहाँ पे, आपको टॉपिक बाय थ्योरी भी है यहाँ पे, टॉपिक बाय एमसीक्यू भी है यहाँ पे, एंड इसके बाद टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी हम ऐड करवा देंगे, ठीक है। और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, ठीक है। ये मॉक टेस्ट 3 तरीका से दिलवा रहे, क्योंकि इनका अभी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होने वाली है यहाँ पे। जैसे कि एक तो होगा जीके वाला मॉक टेस्ट अलग होगा, दूसरा जो होगा आपका, ठीक है, 50 क्वेश्चन वाला है ना।
तीसरा क्या होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा ऑनलाइन तरीका से, ठीक है। तीसरा क्या होगा आपका, तीसरा जो होगा पीडीएफ फॉर्म में होगा, जिस तरह ऑफलाइन होते हैं ना, इस रूप में होगा यहाँ पे। तो ये 3 तरीका का मॉक टेस्ट है, एमसीक्यू है, 3000 प्लस आपका एमसीक्यू है डियर, है ना। तो इनको जरूर पढ़िएगा, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइए यहाँ पे, केवल 199। बाकी अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नाम है रितेश, ठीक है। और रितेश के साथ पीछे 0025 लगा दीजिएगा यहाँ पे, है ना। तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी जुड़ जाए, मतलब वहां से जुड़ सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करना हो तो, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर से ही कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।